डिसएग्री विद यू, क्योंकि देखिए हम ये तो बड़ा कन्वीनियंटली कहना आसान है कि जी एक पराठे पे बिक जाएगी पाकिस्तान पुलिस, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जो हमारी पुलिस है इस वक्त, हम गर्मी में 16 डिग्री पे 2 एसी चला के भी हम गर्मी कह रहे हैं, यार टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, और हमारी पुलिस सड़क के ऊपर अपना मोटा यूनिफॉर्म पहन के हमारी ड्यूटी कर रही है, हमारे लिए खिदमत कर रही है। ईद के दिन भी वो लोग ड्यूटी पे होंगे। कोरोना वायरस के दिनों में जिस वक्त हम लोग सब लोग घरों में छुप के बैठे हुए थे, उस दिन भी पुलिस हमारी ड्यूटी पे थी। अपनी जान की बाजी लगा के वो हमारी ड्यूटी पे होती हैं। जिस वक्त कोई अल्लाह ना करे कोई रॉबरीज होती हैं, कोई मर्डर्स होते हैं, कोई ऐसी चीज़ें होती हैं, कितने हमारे पुलिस अफसरान हैं जिन्होंने अपनी जानें गंवाई, जिनके बच्चे यतीम हुए हैं इन द लाइन ऑफ ड्यूटी। तो आई थिंक किसी एक ऐसे शख्स की वजह से ये जनरलाइज करना कि हमारी पुलिस एक पराठे पे बिक जाती है, ये अच्छी बात नहीं है। एंड आई थिंक आई हैव massive respect for our police and I think we should all respect them. We respect the department, we respect the good people there. लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि बुराई नहीं और हम उसका कभी जिक्र नहीं करेंगे या हमें करना नहीं चाहिए। एक बुराई है जो कि ज़रूर एग्जिस्ट करती है, इससे कोई ढकी छुपी बातें नहीं हैं, ये रिकॉर्ड पे ज़रूर मौजूद होती हैं कि किस तरह से काम करता है, किस तरह से ऑपरेट करता है। सो फिर हम लोगों को उसको, क्योंकि हमारी पोजीशन ऐसी है जहाँ पे बैठ के हमें हाईलाइट करना है, हम तो चाहते हैं कि हमारे मुल्क की पुलिस दुनिया की बेहतरीन पुलिस बन जाए, अच्छा काम करे। वो हर शोबे के बारे में हम जनरली से प्रॉब्लम है तो उसको बाय नेम मेंशन करें, लेकिन एक जनरलाइज स्टेटमेंट पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में देना मुनासिब है। It happens. खैर, अच्छा चलें, that's not the topic, वरना इस पे मजीद डिबेट भी ज़रूर करते। साथ साथ what do you like to eat ईद के रोज़? मैम सबसे पहले अगर आपकी इजाज़त से मैं पुलिस के बारे में एक बात कर सकूं। मेरे वालिद साहब पुलिस के महकमे में से रिटायर हुए, तो ये बात दुरुस्त है कि इसके अंदर बहुत अच्छे लोग भी हैं, लेकिन हम सिर्फ पुलिस को नहीं, इस ईद की और ईद की इस कुर्बानी के स्पिरिट के अंदर, जिसके अंदर अपने आप से कुछ कुर्बान कर देना रब को महबूब है, इसके पर्सपेक्टिव से कहें कि हमारी स्टेट के जितने भी इदारे हैं, और अगैन क्योंकि हमने बात की थी कि हम सियासी बात नहीं करेंगे, तो मैं इसको किसी सियासी पार्टी से नहीं मिला लिंक कर रहे जी। पार्टी अलिफ की हुकूमत रही है, पार्टी बे की हुकूमत रही है, पार्टी दाल की हुकूमत रही है, जीम की रही है, किसी भी पार्टी की हुकूमत रही है, तो पाकिस्तान के जो पसमानदा और गरीब अवाम है वो हमारे थाने से, पटवार से, कचहरी से, वापडा से, SNGPL से, गैस से, बिजली से, पानी से, जो हमारी एमेनिटीज़, जो हमारी स्टेट के स्ट्रक्चर के अंदर, आइन के अंदर जो रियासत का काम है कि आपकी दहलीज तक पानी, ईंधन, बिजली, गैस, दीगर चीज़ें पहुंचाए। अगर आपको कोई मसला हो तो एक इंडिपेंडेंट इदारा पुलिस की तरह का इन्वेस्टिगेशन कर दे। अगर उससे भी मसला ख़त्म ना हो तो एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी के सामने आपको पहुंचाया जाएगा, जिसका कोई फ़ैसला माना जाएगा। मेरा ख्याल है इस सब के अंदर हमने देखा कि ख्वाह वो अदालतें हों, हमने उनके अंदर भी देखा कि बहुत दफ़ा ऐसे होता है, और हम सियासी बात नहीं कर रहे, हम अगर गैर सियासी भी बात करें तो हम देखते हैं कि जज साहिबान साइलिन को, ख़ास तौर पे नीचे की अदालतों के अंदर साइलिन को बंदा ही नहीं समझते, ऐसे उनकी डिग्निटी के अगेंस्ट उनसे उनका रवैया होता है, उनको डांट डपट करते हैं। जज साहब तो बहुत दूर की बात, जो अदालत का एहलमाद होता है, जो दीगर इस तरह के लोग होते हैं, वो गरीब साइलिन से सही तरह बात नहीं करते, अपने अना की कुर्बानी नहीं देते। इसी तरह थाना है, इसी तरह पटवार है, इसी तरह दीगर बहुत सारे रियासत के इदारे हैं। हमारी दो किस्म की गुजारिशात हैं। एक हमारी पर्सनल गुजारिश है लोगों से कि आप अपने भाई को, बहन को, बेटी को, माँ को, बाप को, बेटे को, बड़े को, छोटे को, हमसाए को, आप अपनी गैर सरकारी पोजीशन में पाकिस्तान के शहरी होने के बिना आप जो भी थोड़ी सी आपके अंदर ईगो कभी आ जाती है, गुस्सा आ जाता है, तो उसको कुर्बान करें। पाकिस्तान के अंदर बड़ी पिसी हुई आवाम है, इनके ऊपर थोड़ी रहम और शफकत होगी। वो गलत भी काम करें तो क्योंकि पसमानदा है तो थोड़ी रहम और शफकत से बात करेंगे या काम करेंगे तो लोग बेहतर होंगे। सारी दुनिया के अंदर यही रिवायत है। एक तो ये पर्सनल मैसेज है, लेकिन ख़ास तौर पे मैसेज है सियासत से बालातर होके, किसी भी सियासी जमात की हुकूमत हो, जो हमारी रियासत का स्ट्रक्चर है,
جو سیاسی جماعتوں کے آنے جانے کے باوجود موجود رہتا ہے، وہ لوکل ایس ایچ او ہو یا لوکل پٹواری ہو یا لوکل ایکس ای این ہو یا لوکل، یہ جو بھی جتنے بھی اس طرح کے ریاست کے امور کو دیکھنے والے لوگ ہیں، ان سب سے گزارش ہے کہ اگر پہلے نہیں تو کم از کم ان دنوں میں، آنے والے چند دنوں میں، ابھی عید ہے، عید کے 20 دن بعد محرم شروع ہو جائے گا، یہ جو قربانی کی ایک لہر چلی یہ عروج تک، اوج تک پہنچ جائے گی محرم تک جاتے جاتے. تو اس کے اندر ریاست سے اور ریاست کے تمام عہدیداروں سے، چھوٹے بڑے سب سے گزارش ہے کہ اگر تھوڑی شائستگی شفقت برتیں گے لوگوں کے ساتھ تو یہ ویسے ہی ایک بڑا عجیب سا وقت چل رہا ہے، اس کے اندر لوگ آپ کے ساتھ تبھی چلیں گے جب آپ تھوڑی نرمی لے کے آئیں گے اپنے رویوں میں. بے شک.